क्वेश्चन ही माने इसको, है ना। इस अध्याय का ये हमारे पास अंतिम क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 14, 14 नंबर का प्रश्न है। क्या कहता है? 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। इसका योग ज्ञात करना वही SN ज्ञात करना है। तो SN ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या बनाएंगे? श्रेणी तैयार करेंगे। 0 से 50 के बीच की क्या श्रेणी बनेगी, है ना। वो श्रेणी बनाने के बाद उसमें क्या देखेंगे? उसका प्रथम पद देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? उसका सर्वांतर देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? संख्या का मान यानी पदों का संख्या देखेंगे कि 0 से 50 के बीच में कितने पद हैं जो विषम संख्या, यानी 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्या। n का मान भी देख लेंगे। जब हमको n का मान मिल जाएगा तो फिर हम क्या ज्ञात कर लेंगे? SN ज्ञात कर लेंगे, मतलब उन पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन पे आप हल करने के पहले आपको रटना नहीं है। गणित में क्या किया जाता? रटाया नहीं जाता, ठीक है ना। और जो लोग बोलते हैं ना कि रटाया जाता है ना, ये गलत है, उनकी धारणा गलत है। बहुत ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो क्या कहते हैं कि नहीं क्वेश्चन को रटाते हैं, और हम उनमें से नहीं, हम रटाने वालों में से नहीं। हमें समझाना है, आप प्रश्न को समझ जाइए तो आपसे क्वेश्चन आपसे बनेगा, इसका हल आपसे बनेगा, ठीक है ना। क्या कह रहा प्रश्न हमारा? 0 और 50 के बीच। अब हमको ये देखना है 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है। तो पहले हम उस विषम संख्या पूरी तो ज्ञात नहीं करेंगे, पहले हम ये देख लेंगे कितनी विषम संख्या है। पहले हम एक श्रेणी तैयार करेंगे, है ना। समांतर श्रेणी ही बनेगी, और क्योंकि एक एक अंक छोड़ने के बाद विषम संख्या आती है ना। 1 के बाद विषम संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3 के बाद विषम संख्या क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इस तरीके से हम एक श्रेणी तैयार करेंगे, और जब हमारे पास ये श्रेणी तैयार हो जाएगी, ठीक है ना, तो फिर इसमें हम क्या ज्ञात कर लेंगे? प्रथम पद और सर्वांतर और पदों की संख्या, और उसका हम क्या कर देंगे? योग ज्ञात कर लेंगे। तो लक्ष्य यदि आप निर्धारित कर रहे हैं तो आपसे ये बनेगा, प्रैक्टिस यदि आप कर रहे हैं तो आपसे ये बनेगा। ये एक बार कहते हैं ना, कई लोग सोचते हैं कि नहीं ये हमसे नहीं होगा। इंग्लिश में एक कहावत है ना, कि दिस वर्क विल नॉट डन बट डन डन, है ना। कोई भी कार्य जो होता है, ठीक है, वो असंभव नहीं, सब क्या है? संभव। बट यदि आप उसको करना चाहो तो, है ना। कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होते? आसमान में भी सुराग होते हैं, सिर्फ ये है कि तबीयत से एक पत्थर को उछालने की जरूरत। एक ऐसा व्यक्ति हमको चाहिए कि जो बिल्कुल दृढ़ विश्वास से वो पत्थर को क्या कर सके? उछाल सके। ग्रेविटेशन को पार कर जाएगा वो, और आसमान में छेद कर देगा वो। आया समझ में? तो हमें वो इरादा चाहिए। कहने का मतलब ये, हमको मजबूत इरादा चाहिए। हम ही इतिहास रचेंगे कल, आने वाले समय में देश का भविष्य हम ही बनेंगे, ठीक है ना। और भविष्य बनाने के लिए शानदार चांस आपके पास क्या है? आपकी पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प आपके पास नहीं है। तो जब कोई विकल्प नहीं है तो हम क्यों ना इसी को हम अपना सब कुछ माने। आया समझ में? और इसी से हम लगाव बनाए, इसी से हम प्यार करें। आ रहा समझ में? गारंटी दे रहा हूं कि ये भी आपको क्या कर देगी? लाइफ बना देगी। देख लीजिए यहाँ पर, अब देखो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आ जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा? यहाँ से हल। हल में हम देखते हैं, लिखते हैं 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं से बनने वाली समांतर श्रेणी निम्न है। बनने वाली ये क्या हो जाएगी आपकी? समांतर श्रेणी निम्न है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम 0 और 50 के बीच से बनने वाली जो समांतर श्रेणी, इनसे बनने वाली समांतर श्रेणी क्या बन जाएगी? 0 के बाद का विषम अंक कौन सा आएगा आपका? 1 आएगा। 1 का बाद का विषम अंक कौन सा आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। 3 के बाद का विषम अंक कौन सा आएगा आपका? 5 आ जाएगा। 5 के बाद का विषम अंक कौन सा आएगा? 7। और इस तरीके से लास्ट विषम अंक हमको क्या मिलेगा? 49 मिलेगा। क्योंकि 50 के बीच देखना है, 50 तो सम है और उसके बीच में है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? 1
एक के बाद इधर ध्यान देना, एक के बाद क्या आएगा आपका 3, 3 के बाद क्या आएगा आपका 5, 5 के बाद क्या आएगा आपका 7 और 50 तक में यदि पहुंचे तो 50 के पहले क्या है 49 अंतिम संख्या होगी जो भी सम, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या बन जाएगी समांतर श्रेणी तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जहां लिख देते हैं, जहां क्या आ जाएगा आपका देख लीजिए प्रथम पद यानी a1 बराबर a बराबर क्या कहला जाएगा आपका a, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। फिर यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपका सर्वांतर, सर्वांतर यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 का मान क्या बताइए यहाँ पर 3 और माइनस हो गया है ना, a1 का मान क्या है यहाँ पर 1, 3 में से 1 घटाने पर ये क्या आ गया आपका 2, तो हमको सर्वांतर भी मिल गया कितना 2। अब ये बताइए क्या हमें पदों की संख्या ज्ञात है क्या, 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं विषम पदों की संख्या ज्ञात है क्या, नहीं। तो हम सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं nवा पद ज्ञात कर लेते हैं, उसका मतलब पदों की संख्या की ऐसे श्रेणी में कितने पद हैं जो विषम संख्या है। तो इसके लिए क्या, तो इसके लिए हम क्या करेंगे देख लीजिए, यहां से हम लिखेंगे क्या जाएगा आपका ये, यहां से आ जाएगा nवा पद। अब nवा पद के लिए अब हम कहा जाएंगे बताइए, कहां से कैसा आ जाएगा, nवा पद के लिए कहां जाएंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से an का सूत्र लागू हो जाएगा ना, यानी ये क्या हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू ये क्या है d। अब देखो an यानी क्या कहला रहा है, an इसका यहाँ लिख भी सकते हैं हम, अंतिम पद क्या हो जाएगा इसका अंतिम पद है ना, an बराबर ये l बराबर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 49, कोई दिक्कत, ठीक है। अब an का मान कितना आ गया हमारे पास यहाँ से 49, ये क्या आ जाएगा आपका 49 हो जाएगा। a का मान क्या मिल गया प्रथम पद 1, n का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना, ऋण ये क्या हो जाएगा 1 गुणे b का मान क्या मिल जाएगा 2, ठीक है ना। अब ये देखो 1 क्या हो जाएगा इस पक्ष में आएगा तो 49 ऋण क्या हो गया 1 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा ये 2 है ना गुणित 2। अब ये क्या आ जाएगा आपका 48, 49 में 1 घटाने पर क्या आ जाता है, ठीक है। अब ये 48 और ये 2 क्या कर रहा है इधर गुणा, इस पक्ष में आएगा तो क्या करने लगेगा भाग, बराबर यहाँ से क्या बचेगा n घटा 1। फिर हम इस पक्ष में आ जाते हैं, यहाँ पर आने पर 48/2 यानी क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 चौके 8, यानी यहाँ से ये क्या आ गया आपका 24 बराबर n ऋण क्या हो जाएगा 1। यहाँ हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं n ऋण 1 बराबर 24 और यहाँ से फिर ये क्या आ जाएगा आपका n बराबर 24 धन क्या हो जाएगा 1 और इसलिए n का मान क्या मिल जाएगा 25। मतलब देखा जाए तो 0 और 50 के बीच में हमें विषम संख्याओं की जो संख्या मिलेगी वो संख्या कितने पद मिलेंगे हमको 25 पद मिलेंगे जो कि क्या है विषम। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, हमने पदों की संख्या भी ज्ञात कर लिया, सर्वांतर भी मिल गया, प्रथम पद भी मिल गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना विषम संख्याओं का योग ज्ञात। तो अब विषम संख्या हमको कितनी मिल गई 25, तो अंतिम तरफ से देख लिया जाए, ठीक है ना। तो अंतिम पदों से योग क्या हो जाएगा, अंतिम पदों से यदि देखा जाए आप प्रारंभिक से भी कर सकते हैं, अंतिम पदों से योग के लिए सूत्र क्या होता है s, ये क्या हो जाएगा n बराबर ये क्या हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस क्या हो जाएगा ये n। इस सूत्र का प्रयोग कर दो तो फटाक से हो जाएगा, क्योंकि हमको अंतिम पद क्या मिल रहा है विषम पद 49, ये क्या आ जाएगा आपका s, n का मान क्या मिल गया हमको 25, ये क्या हो जाएगा 25/2। यहाँ से कोष्टक में a का मान क्या मिल गया बताइए 1, a का मान ये क्या आ गया आपका 1 धन यहाँ l का मान यानी अंतिम पद, अंतिम l यानी क्या कहला रहा है आपका अंतिम पद। an बराबर हमने इसलिए यहाँ पर लिख दिया, कहाँ लिख दिया है an बराबर l बराबर 49, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका 49। अब ये क्या आ जाएगा बराबर 25/2 नहीं काट रहे हैं, ठीक है, इसको हम रहने देते हैं, ये क्या जाएगा 25 क्या हो जाएगा 2 गुणे है ना, ये कोष्टक घटाए तो 1 धन 49 यानी क्या हो जाएगा 50। अब कट जाएगा ये सम से और ये क्या जाएगा 2 दूनी 4, बच जाएंगे कितने 1, हो जाएंगे कितने
10 और 2 पंचे 10, यानी 25 दूनी 50 होता। और इसलिए S25 इक्वल है ना, 25 इंटू 25 करें तो क्या आ जाएगा 600, क्या आ जाएगा 25, 600 क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। ये आ गया आपका 625, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अतः हम लिख सकते हैं कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का यदि हम योग ज्ञात करें तो वो योग कितना आएगा आपका 625। दिस इज ए आंसर। क्लियर बन जाएगा, चलिए लिख लीजिए।